सो वेक्टर में हम लोगों ने बेसिक कर लिया है। लेक्चर मैंने दिया था आपको, काफ़ी बड़ा लेक्चर था। तो वो अगर आपको क्लियर है, यानी कि उसमें जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं वो अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है। तो अगर वो पुराने जो लेक्चर्स में आप लोगों ने कंप्लीट किया है, अगर वो टॉपिक सारे क्लियर हैं, तो ये डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, बहुत तेज़ी से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है। तो हमें पता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर का अगर हमें एडिशन करना होता है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, कौन से फॉर्म में दिया है, कार्टेशियन मतलब आई जे के देखो डायरेक्ट भी वैल्यू दे सकता है ए और बी वेक्टर की, या फिर ए की कार्टेशियन फॉर्म में भी वैल्यू दिया जा सकता है। तो अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू दिया है ए और बी के वेक्टर की, तो हम तो सीधा सीधा उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो अगर डायरेक्ट वैल्यू दी है, अगर दो वेक्टर को ऐड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, उसकी रिजल्टेंट वैल्यू निकालते हैं। तो रिजल्टेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एग्जाम्पल के तौर पे ए की वैल्यू 4 दी है, बी की वैल्यू 3 दी गई है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस थीटा। उन दो वेक्टर के बीच में जो भी एंगल होगा वो हम लेंगे कॉस थीटा। ओके। तो अगर तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू दी गई है तो ओके। और अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है वैल्यू कि ए जो है 4 है ना, 4 कहाँ से आया है, आई जे के मिलाकर 4 है। ठीक है ना। तो अगर ये जो ए की वैल्यू आपको अलग अलग दी गई है, यानी कि आपको कंपोनेंट फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है, तब आई और ए और बी को हम कैसे ऐड करेंगे। सीधा सीधा है कि आपने ए को लिखा, यानी ए का आई जे के कैप की वैल्यू लिखी प्लस बी की लिखी, तो आई का आई के साथ प्लस करना है, जे का जे के साथ प्लस करना है, के का के साथ प्लस करना है। तो यहाँ पे +2 -2, तो जे 0 हो रहा है, इसलिए जे हमने नहीं आया, हमारे रिजल्टेंट में जे नहीं आया। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स अगर कंपोनेंट फॉर्म आई जे के कैप दिया है, तो आई का आई के साथ प्लस करना है, जे के साथ जे का कंपोनेंट जे के साथ प्लस करना है। और अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इस तरह एंगुलर वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर यही दो वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यही दो वेक्टर को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, √a² प्लस b² -2ab कॉस थीटा करेंगे, -2ab कॉस थीटा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा। जैसे ये आपको दिया हुआ है, इस ए का वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो कहाँ आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो a माइनस बी हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो ठीक इसी तरह आई जे के में दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, और अगर हमें ए और बी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है कि ए का मैग्नीट्यूड निकालना है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो कितना होगा, √√3² प्लस 2²। ओके। इसी तरह बी का निकालना है, तो बी का मैग्नीट्यूड इस तरह, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर, मतलब जितने भी कॉफिशेंट है ना, कांस्टेंट वैल्यूज आई जे के में, सबका स्क्वायर मारना है प्लस करके। तो अगर कोई माइनस भी आ गया तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई -2 जैसे यहाँ -2 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस प्लस में ही होने वाला है। तो ये आपका एक मैग्नीट्यूड मतलब इसका आई जे के का ओवरऑल मैग्नीट्यूड आ जाएगा विदाउट डायरेक्शन। ठीक है ना। तो ठीक है, तो ए और बी या सी जितने भी तुम्हें वेक्टर दिए हुए हैं कंपोनेंट फॉर्म में, अगर उनका मैग्नीट्यूड निकालना है तो √ इन्हीं का जो आई जे के कैप में वैल्यू लगी हुई है, कॉफिशिएंट लगा हुआ है, उन्हीं का स्क्वायर करके एडिशन मार देंगे। ठीक है। जैसे देखो ए का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया। इसी तरह बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैंने 1 का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक कर देंगे, और जो भी आंसर होगा वो आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी किसी फॉर्मूले में हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, ए प्लस बी मतलब ए और बी को प्लस करने के बाद मैग्नीट्यूड निकालो। यहाँ पर क्या निकाला, ए का अलग मैग्नीट्यूड निकाला है, बी का हमने अलग मैग्नीट्यूड निकाला है। तो अगर ऐसा बोल दे कि ए प्लस बी को पहले ऐड कर दो और बाद में मैग्नीट्यूड निकालो, तो नहीं, ए और बी को मैंने आई जे के वालों के फॉर्म में ऐड कर दिया, तो यह आ गया ए प्लस बी को, फिर हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो ये देखो, ये है क्या 4,
इधर के में 3 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 आ गया। आगे बात समझ में? इस तरीके से हम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना है। सेपरेट मैग्नीट्यूड भी अगर ज़रूरत पड़े सेपरेट मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, अगर एडिशन करके मांग रहे हैं वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब इसके बाद वेक्टर से हमारे पास दो फॉर्म होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट तो कैसे लिखेंगे हम लोग? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर ए बी पहले से ही दिए हुए हैं, उनका मैग्नीट्यूड पहले से ही दिया हुआ है तो ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे हम लोग। ए की जगह ए की वैल्यू रखेंगे, बी की जगह बी की वैल्यू रखेंगे। मतलब जैसे ए तुम्हें दिया हुआ है 4, बी दिया हुआ -3, तो ये तो क्या है, मॉड में है ना, तो माइनस नहीं लेंगे, डायरेक्ट 4 × 3 मतलब दोनों को ही हम प्लस में लेकर कर लेंगे अगर डायरेक्ट वैल्यू दी गई है तो। लेकिन नहीं, अगर आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है तब कहानी अलग हो जाएगी। समझे बात को? ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, तो मैं यहाँ करके बता रहा हूँ, अगर डायरेक्ट वैल्यू दी जाती तो क्या करते? एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें ए दिया हुआ है, जैसे ए दिया हुआ है 4, अब बी वेक्टर डायरेक्ट दिया हुआ वैल्यू, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है। ठीक है, बी दिया हुआ है 3, तो बस क्या करना है, और कॉस थीटा तुम्हें दिया हुआ है समझो 30 डिग्री या 60 डिग्री जो भी है, तो बस सीधा इधर फॉर्मूला लगा लेना और ए डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी का, है ना, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 4 × 3, अगर माइनस भी रहा तो भी 4 + 3 होगा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या लगेगा, मॉड का मतलब अगर अंदर वैल्यू माइनस में भी है तो वैल्यू से प्लस ली जाती है। ठीक है ना, तो 4 × 3 12 और कॉस थीटा की वैल्यू √3/2, तो पूरा आंसर आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट वैल्यू तुम्हें दी गई है तो, डायरेक्ट रिजल्टेंट वैल्यू दी गई, लेकिन नहीं, ए और बी तुम्हें दिया हुआ आई जे के कैप में, ए की वैल्यू दी गई है, बात समझ लो मेरी, समझ लो। ठीक है ना, अगर ए और बी डायरेक्ट दिया हो तो अच्छी बात है, हम वैल्यू निकाल फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, निकाल लेंगे आंसर, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें डायरेक्ट ए वेक्टर डायरेक्ट बी वेक्टर दिया हुआ था, एक रिजल्टेंट फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर आई जे के यानी कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तब आप डायरेक्ट कैसे डालोगे वैल्यू, तब आप कैसे करोगे? ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो ए वेक्टर तुम्हें दिया हुआ समथिंग आई में, समथिंग जे में, समथिंग के कैप में, आई जे के एक्स वाई जेड सब आपको बताया गया है। और बी वेक्टर की वैल्यू दी गई है 3i - 2j + के कैप, यानी कंपोनेंट फॉर्म में तुम्हें वैल्यू ए और बी की दी है और तुम्हें ए डॉट बी निकालना है। तो ठीक है, ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी का मतलब निकालना है या ये निकालना है या ये निकालना, मैं तीनों को निकालना बता दे रहा हूँ। हो सकता है ये ना दिया हो तो इन दोनों से कर लो, हो सकता है कॉस थीटा निकालना हो जाए तो ये डिवाइड में रख लो, है ना। तो ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी का मतलब हुआ कि ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी। तो डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट है मतलब स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर में हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो डॉट निकाल, डॉट ए डॉट बी निकालना है। तो मैं देखो यहाँ पे तीन मतलब 3 सेक्शन में फॉर्मूला बना है, ए डॉट बी, फिर इधर ए बी का मैग्नीट्यूड है, ये कॉस थीटा है, तो मैं तीनों को निकालना बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ए डॉट बी कैसे निकालोगे, तो ए डॉट बी का मतलब है आई का आई से मल्टीप्लाई प्लस, बस ऐसे देखो, ऐसे रखो तुम, हाँ ए डॉट बी करना है ना, तो ए का पूरा कंपोनेंट फॉर्म लिखा, डॉट बी वाली वैल्यू लिख दी, ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, बस। अब क्या करना है तुम्हें, आई का आई से मल्टीप्लाई करना है, जे का जे से मल्टीप्लाई करना है, के का मल्टीप्लाई करना है, बहुत ईजी है। ए डॉट बी निकालना बहुत ही ईजी है। ठीक है ना, तो देखो हमने क्या किया, 1 × 3 3, -2 × -2 प्लस का 4 +3 × +1 प्लस का 3, 10 आ गया, ए डॉट बी 10 आ गया। आई जे के बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर। लेकिन यही कहानी अगर क्रॉस प्रोडक्ट में होती, देखो ये बातें हो रही थी डॉट प्रोडक्ट की, अगर क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी निकालना होता तो हमें क्या करना पड़ता, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अगर ए बी डायरेक्ट दिया हुआ है, ए बी साइन डायरेक्ट दिया तो बहुत अच्छी बात है, जैसे ए दिया 4, बी दिया हुआ 3, साइन थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, तो ए की जगह ए डाला मल्टीप्लाई, बी की जगह बी डाला मल्टीप्लाई, साइन थीटा की वैल्यू डाल के निकाल लेंगे ए क्रॉस बी। लेकिन नहीं,
ए का यहाँ पर क्या दिया हुआ, आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, बी की वैल्यू आई जे के फॉर्म में दी गई है। तब ए क्रॉस बी ए डॉट बी जैसा नहीं निकालेंगे। ए डॉट बी निकालना बहुत ईजी है। आई का आई मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जे का जे से कर लिया, के का के से मल्टीप्लाई कर लिया। सिर्फ और सिर्फ किसके, उसके क्या कॉफिशिएंट करना है, आई के साथ जो लगा हुआ है 1, जे के साथ -2, के के साथ 1, समझ गए ना, उन्हीं का मल्टीप्लाई करना, आई जे के भूल जाना है इसमें। लेकिन इसमें कहानी थोड़ी सी अलग है। क्या कहानी अलग है, ए क्रॉस बी, मतलब ये पूरा फॉर्मूला है तुम्हारे ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते हो एग्जैक्टली वैसे निकालना है, जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते हो। तो आई जे के ऊपर लिखा, यहाँ पे लिख दिया ए की वैल्यू, यहाँ लिख दो ए की वैल्यू, ये वाला ए वेक्टर की वैल्यू, यहाँ लिख दो बी वेक्टर की वैल्यू, बस। अब आपको क्या करना है, बोलो। आई को छुपाओगे, इस तरह छुपाओगे जैसे डिटर्मिनेंट करते हैं, ठीक है। फिर -2 × -3 -1 × 3, फिर इसको छुपाओगे 1 × -3 -10 × 3। लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखो पहले आई, अगर आई छुपा रहे हो तो आई लगा दो, जे छुपा रहे हो तो जे लगाओ बाहर। लेकिन जे जब लगाएंगे तब माइनस लगेगा, डिटर्मिनेंट आपको पता है अच्छे तरीके से, जे छुपाओगे वहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। तो मैंने आई छुपाया, आई लिखा, फिर ब्रैकेट आई छुपाया मैंने, ये देखो, ठीक है, -2 × 3, हाँ ये मैंने आई छुपाया, ओके, -2 -3 था, तो -2 × -3 प्लस का 6 -1 × 3 3, ओके। फिर जे छुपाए, जब जे छुपाओगे तो माइनस जे लगाओगे, ठीक है, माइनस जे लगाओगे तो भाई यार डिटर्मिनेंट बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। 1 × -3 -3 -10 × 3 -10 × 3 30, ओके। फिर के में के का प्लस ही वैल्यू लेनी है, ठीक है, सिर्फ जे में माइनस लेना है बाहर, के में प्लस के, फिर सेम चीज़ करनी है। कुल मिला के तुम्हें डिटर्मिनेंट लगाना है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जे की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी। तो तुम्हें क्या मिल गया, ए क्रॉस बी मिल गया। अगर ए और बी का क्रॉस पूछा है तुम्हें तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, अब बात समझना, अगर तुम्हें ए डॉट बी पूछा है तो ऐसे निकालना है, ए क्रॉस ऐसे छुपा लेना, ए क्रॉस बी पूछा है तो ऐसे निकालना है, ठीक है, ऐसे निकालना, ए क्रॉस बी पूछा ऐसे निकालना है। तो ए क्रॉस बी तुमने निकाला कैसे, इस तरीके से। ए और बी का तुम्हें क्या दिया था, कंपोनेंट फॉर्म दिया हुआ था, कंपोनेंट फॉर्म दिया हुआ था, ठीक है। तो ये तो हो गया ए डॉट बी, ए क्रॉस बी को निकालना। अगर तुम्हें कुछ ऐसा फॉर्मूला दे दिया जाए पूरा कि ए क्रॉस बी = बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इनका मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये चाहो तो तुम क्रॉस चेकिंग कर लेना कि ये जो आंसर आ रहा है क्या ये इसके बराबर आ रहा है, वो आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, अगर तुम्हें बोला जाए कि फाइंड एंगल, जैसे यहाँ पे कॉस थीटा में आ जाओ कि यार एंगल बताओ, कॉस थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ, ठीक है ना, ए और बी के बीच में क्या बताओ, एंगल बताओ, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, तो तुम्हें बोला है कि एंगल बताओ। ए अगर तब ए डॉट बी हो तब, हाँ, तो ए डॉट बी में एंगल क्या है, तो कॉस, हमारा फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी = ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो आप क्या करो, कॉस थीटा यहाँ रखोगे, ए और बी नीचे ले जाओगे, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का नीचे लेकर आ जाओगे, यही तो करोगे, ठीक है। नीचे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड, यही तो है ना। इधर आके पूरा डिवाइड में आ जाएगा। कुल मिला के हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब देखो तुम्हें ए डॉट बी चाहिए ही क्यों था, तुम्हें इस कॉस थीटा निकालने के लिए चाहिए था ए डॉट बी, तो ए डॉट बी निकाल लेना, ठीक है। और क्या चाहिए, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का बहुत ईजी है। ए का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट, यहाँ पे आई जे के में जितने भी कॉफिशिएंट लगे हुए हैं, जो भी वैल्यू लगी हुई है इसके कांस्टेंट वैल्यू, आई में 1 लगी है, बी में -2, जे में -2 लगी, के में 3, तो बस अंडर रूट करके सबका स्क्वायर मार देना, एडिशन मार देना। देखो ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालोगे, ए का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट -2 का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 3 का स्क्वायर, तो आ गया √14। फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालना, तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, √3 का स्क्वायर फिर प्लस इन ब्रैकेट -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड √14 आ गया। समझ गया, हमें फॉर्मूला मेकअप करना है, क्या, कॉस थीटा निकालना है। ए डॉट बी हम निकाल चुके हैं, ए डॉट बी। अब हमें क्या निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे,
वही मैं बता रहा हूँ। अंडर रूट ए वाले के जितने भी कंपोनेंट हैं, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है आई जे के हटा देना, आई जे के नहीं, तो 1 का स्क्वायर -2 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो भी आंसर आ जाए। बी का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर माइनस प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बी का, बस इसी में मार देना। ठीक है, ए डॉट बी क्या आया था, 10 आया था। फिर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड अंडर 14 आया था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो गया। ये फाइनली कॉस थीटा आ गया, ये फाइनली क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। समझ गए। अब इसी यही चीज़ कहानी ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी निकाल तो लिया हमने। ठीक है, अगर तुम्हें बोले ए क्रॉस बी निकाल लोगे तब कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें पूछे कि साइन थीटा बताओ तो क्या करोगे, ए और बी का मैग्नीट्यूड नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर तुम्हें फिर साइन थीटा के लिए यानी एंगल के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, जो कि इस तरीके से निकालना पड़ा। ठीक है, डॉट में इस तरीके से, तो क्रॉस बी में इस तरीके से निकालना पड़ेगा। फिर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड जैसे निकालते हैं फिर वैसे निकालें, जैसे यहाँ पे निकाला है वैसे यहाँ निकालेंगे। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जे में 1 है ना, नहीं है कुछ मतलब 1 है, -3 का स्क्वायर। अगर जे होता ही नहीं मतलब 0 होता, छोड़ देते हैं। तो एक आ गया अंडर 40, एक अंडर रूट 110। तो बस साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो ये साइन थीटा इज इक्वल टू ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये कंपोनेंट नीचे आ गए, तो ऊपर क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ओहो, देखो फॉर्मूले में चेंज है, यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी है, यहाँ पे क्या ए क्रॉस बी नहीं है, ए क्रॉस बी का जो आंसर आया है उसका मैग्नीट्यूड है। तो ए क्रॉस बी का आंसर क्या आया है, ए क्रॉस बी का आंसर ये आया है डिटर्मिनेंट तरीके से 3i प्लस 33j प्लस 21k। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई, किसी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, वही कर दिया हमने। 3 का स्क्वायर प्लस 30 प्लस 20, देखो ना ए क्रॉस बी नहीं चाहिए, यहाँ पे जस्ट फॉर्मूले में क्या चाहिए था, ए डॉट बी चाहिए था, यहाँ पे ए क्रॉस बी चाहिए का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है। ठीक है ना, तो बस क्योंकि जब भी आप एंगल निकालोगे तो आई जे के नहीं होना चाहिए। अब ए क्रॉस बी में तो आई जे के आ रहा था, तो इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, एक तरह से रिजल्टेंट ले लिया अपॉन ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो बस ए का मैग्नीट्यूड बी का यहाँ निकाल चुके हैं हम लोग। तो साइन थीटा, तो अगर तुम्हें वेक्टर में अगर क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए उसमें एंगल निकालना है तो ऐसे निकालना है, और अगर वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट आ जाए उसका एंगल निकालना है तो ऐसे निकालना है। ये दोनों के फॉर्मूले हैं फाइनली। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब देखो, तो क्या करना, एक एक टॉपिक पहले समझना और फिर बहुत बहुत अच्छे से उसको करना, 3-4 क्वेश्चन ले लेना मिलते जुलते और प्रैक्टिस मारना। ठीक है, उसके बाद मैं आपके बुक से भी कराऊंगा तो तेज़ी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर वेक्टर, क्वेश्चन ये भी आता है कि फाइंड परपेंडिकुलर वेक्टर बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ऐसा भी हो सकता था, जस्ट ए एंड बी। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और लेंदी मैंने ले लिया कि ए प्लस बी वेक्टर निकालो, ए माइनस बी का वेक्टर पूरा निकालो और उसका फिर प्रोजेक्शन उसके बीच में परपेंडिकुलर बताओ। क्या बताओ, परपेंडिकुलर बताओ। ठीक है ना, मतलब ए प्लस बी, तुम्हें ए की वैल्यू बी की वैल्यू दी गई है, स्मॉल ए स्मॉल बी की वैल्यू दी गई है, तो कह रहा है ए प्लस बी कर दो, फिर ए माइनस बी अलग कर दो, फिर दोनों के बीच में क्या बनाओ, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो। दोनों के बीच में क्या निकालो, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो। ठीक है, तो तुम्हें ए की वैल्यू गिवन थी, यहाँ तक वैल्यूज गिवन है, गिवन। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैप सिंबल नहीं मारा कि ज़्यादा कंजस्टेड ना हो, एग्जाम में आपको ऐसे कैप लगाना है। ठीक है, ऊपर समझिए। तो ए और बी दिया था, तो तुम्हें करना क्या था, तुम्हें ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का क्या निकालना है, क्या निकालना है, इन्हीं वेक्टर्स का, यानी ए प्लस बी का वेक्टर और ए माइनस बी का वेक्टर के बीच में परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, समझिए समझिए। तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो ये फॉर्मूला में लिखा है। फॉर्मूला क्या लिखा है, एन कैप इज इक्वल टू कैपिटल ए का वेक्टर, कैपिटल ए से मतलब स्मॉल ए भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी है, मतलब दो फॉर्म में दिया, डबल टू डबल दिया, ऐसे सोचो। ठीक है, तो ए और बी के बीच में क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई कि नहीं आई, सुन लो। परपेंडिकुलर अगर रिलेशन निकालना है तो ऊपर न्यूमरेटर में ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है, आई जे के फॉर्म में, मालूम है आपको। अपॉन नीचे इन्हीं क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड निकाल देंगे। ठीक है ना, क्या निकालें, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, मॉड निकाल देंगे। ठीक है ना, चलो।
तो ए और बी दिया हुआ है, तो पहले तो यार ए प्लस बी निकालो, तो ए प्लस बी को हम कैपिटल ए मान लें क्या? चलो कैपिटल, क्योंकि ए बी बहुत हो जाएंगे ना, तो ए प्लस बी कैपिटल ए ले लो और ए माइनस बी को क्या ले लेंगे? कैपिटल बी ले लेंगे, है ना, सिंबल दे दे, पी क्यू भी ले सकते हो, तो यहाँ पे पी क्यू आ जाएगा, पी एन क्यू आ जाएगा, जो चाहे वो ले लो। हमने कैपिटल है कैपिटल बी निकाला, क्योंकि तुम्हें ए प्लस बी को एक करना है, ए माइनस बी को एक करना है, तब जाके फॉर्मूला लग पाएगा। तो ए प्लस बी, यार ए प्लस बी तो बहुत ही ईजी है। ए प्लस बी कैसे करोगे? आई का आई के साथ मैं ऐड कर दो, जे के साथ जे के, ठीक है ना। तो ए प्लस बी देखो 3 + 1 4, 2 + 2 4, 2 - 2 0 के, ओके। ए प्लस बी मतलब कैपिटल ए तो आ गया, है ना। ए प्लस बी को हमने एक कर दिया, ए माइनस बी को एक कर दिया, बाद में फॉर्मूले मार देंगे। फिर बी कैपिटल बी निकालें तो ए माइनस बी है, कैपिटल बी का मतलब ए माइनस बी, 3 - 1 2i, 2 - 2 0 j, 2 - 2 -2 मतलब 2 + 2 4 के, ठीक है। तो कैपिटल है कैपिटल बी आ गया, फॉर्मूले मार दो यार, ए क्रॉस बी निकाल लो ना, इन दोनों क्या निकाल लो? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। कैसे निकालो? वही वाला डिटरमिनेंट वाला, आई जे के, यहाँ लिखो ए, ये ए है आपका, ये बी की वैल्यू है आई जे के वाली, ए की आई जे के की वैल्यू, बी की आई जे के की वैल्यू, और फिर हाइट करके मतलब डिटरमिनेंट तरीके से ए क्रॉस बी तुम्हारा आ जाएगा 16i के -16j -8 के। फिर ए क्रॉस बी इन्हीं का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो फॉर्मूला बिल्कुल पक्का याद रखना। तो इन्हीं का, यानी ये जो आई जे के कैप में इन्हीं का मैग्नीट्यूड, कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? 16 का स्क्वायर माइनस, लेकिन बीच में लगाएंगे प्लस, फिर इन ब्रैकेट -16 का स्क्वायर, फिर प्लस इन ब्रैकेट -8 का स्क्वायर, कुल मिला के सारा आंसर प्लस में आएगा। 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, खत्म बात। 520 524 आ गया बस। तो ऊपर लिखेंगे ये पूरा 16i -16j -8 के अपॉन 24 नीचे आ जाएगा। ये आ जाएगा क्या? परपेंडिकुलर वेक्टर। क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर वेक्टर बिटवीन टू वेक्टर। तो यहाँ पे जैसे a + b माइनस बी, तो जस्ट a और जस्ट b भी दे सकता था, तो और आसान हो जाता तुम्हारा, तुम्हें दो वेक्टर को प्लस नहीं करना पड़ता, है ना। जस्ट आता a एंड b, a दिया b दिया, बस डायरेक्ट निकाल लेते, a का वेक्टर क्रॉस b का वेक्टर। समझिए समझिए। तो ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया कि एडिशन करके भी अगर आ रहा है, कंपोनेंट टू कंपोनेंट में रिलेशन भी आ रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट डायरेक्ट भी लगा सकते हो। तो एक क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। और क्या आता है देखो, नेक्स्ट है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर? एग्जांपल के तौर पे एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है, तो ऊपर से जब तुम लाइट मारोगे तो इसके कुछ शेडो नीचे पड़ेगी, ऐसे करके शेडो पड़ेगी, तो वही मांग रहा है। ऊपर हमने लाइट मारा, ठीक है, ऊपर लाइट में नीचे इसकी शेडो गिरेगी, तो ये शेडो ऐसे दिख के आएगी, है ना, ऐसे आ जाएगी। तो मतलब ए वेक्टर का बी पर मैंने पर बहुत गाढ़ा बोला है, तो क्योंकि हम बता रहे हैं कि ए का बी पर, तो ये बहुत ज़रूरी है। बी पर प्रोजेक्शन क्या है ये बताना है हमें। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला पढ़ लें। ये देखो फॉर्मूला है हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। बी ऑन ए का फॉर्मूला क्या है? सुनो, बी का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है ए का वेक्टर, बी डॉट ए, ठीक है ना। बी डॉट ए निकालना बहुत आसान है, डॉट प्रोडक्ट निकालना तो बहुत ही आसान है, ये हमने निकाला है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। कितना आसान है यार, आई से मल्टीप्लाई कर ले, जे के साथ आई जे के भूल जाओ, सिर्फ नंबर टू नंबर ले लें और निकाल लो आंसर। अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, तो ऑन ए जिस पर, एक मिनट ये वाला फॉर्मूला देखो, क्योंकि ए ऑन बी है ना, ठीक है। पर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो हमें ऑन बी पे निकालना है, तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे लिखना है, बी का मैग्नीट्यूड नीचे लिखना ऑन बी, ठीक है ना। ऊपर वही रहेगा ए डॉट बी, ठीक है ना। और अगर निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, अगर बी का ए पर निकालना है तो बी डॉट ए कर दो, तो ए डॉट बी बी डॉट ए बात एक ही है, लेकिन क्रॉस में एक ही बात नहीं है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए अलग अलग होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट है तो ए डॉट बी डॉट ए बात एक ही। अपॉन, तो ऑन ए है तो अपॉन में नीचे ए का मैग्नीट्यूड करोगे, नीचे ए का, तो जो ऑन होता है, ऑन जिस पर निकालना होता है नीचे अपॉन में होता है। यहाँ पे ऑन बी निकालना था तो अपॉन मैंने बी का वेक्टर, बी का मैग्नीट्यूड लिख दिया। समझिए। अगर ऑन ए निकालना होता बी का ऑन ए, तो ऊपर वही लिखते ए डॉट बी लिखते, नीचे लिखते ए, ऑन ए मतलब नीचे ए, यहाँ पे ऑन बी मतलब नीचे बी, तो ऑन बी वाला हम लोग कर रहे हैं, ये मैंने जस्ट बता दिया आपको। तो फॉर्मूला क्या? ए क्रॉस बी, तो ए डॉट बी 2 × 1 2 प्लस 3 × 2 6 प्लस ए आई का आई के साथ जे का मल्टीप्लाई, के मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 + 6 + 2 जो भी आ गया आंसर, अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? सेम कहानी, अंडर रूट। भाई मैग्नीट्यूड तो बताने की जरूरत है क्या? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकालोगे? अंडर रूट
मतलब आई में 1 लगा है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, अगर उल्टा होता तो बस नीचे यहाँ पर सिर्फ नीचे चेंज करना पड़ता। अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए होता तो नीचे ए का मैग्नीट्यूड मारते। ठीक है, इसी तरह अगर दो मिली भगत में आ जाए कि बताओ प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए बताओ, अरे भाई बी प्लस सी को एक कैपिटल ए जैसा ले लो, बी प्लस सी को एक कैपिटल ए जैसा ले लो, उसमें दिक्कत क्या है। बी प्लस सी ऑन ए तो कैपिटल ए और यहाँ पे स्मॉल ए या कुछ भी मान लो, कैपिटल बी मान लो इसे। ठीक है ना, तो बस यहाँ पे क्या रहेगा, ए डॉट बी है तो बी प्लस सी डॉट ए हो जाएगा। बी प्लस सी का ए पर चाहिए तो बी प्लस सी एक बनाया डॉट ए, है ना, बी प्लस सी ऐड करके निकाल लेंगे ना बी प्लस सी, गेटिंग इट ना। तो बी प्लस सी का ऑन ए पे चाहिए, फॉर्मूला क्या है, अगर ए का ऑन बी चाहिए तो ए डॉट बी करते हैं, बी प्लस सी ऑन ए चाहिए तो बी प्लस सी ऑन डॉट ए कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो बी प्लस सी कैसे आएगा, अरे भाई ए बी सी दिया है ना तो बी प्लस सी अलग से निकाल लेंगे दोनों को प्लस करके, उसमें क्या दिक्कत है। डिवाइड बाई ऑन क्या चाहिए, ए चाहिए तो नीचे ए का मैग्नीट्यूड, नीचे ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बी प्लस सी निकाल लेना, फिर बी प्लस सी एक नया वेक्टर आ जाएगा, इन दोनों से प्लस 1 प्लस 2 3, 2 माइनस 1 जे प्लस का जे कैप माइनस 2 प्लस का 2 कैप प्लस का 2 के कैप। ठीक है ना, तो यह आ गया बी प्लस सी वेक्टर फॉर्म में। अब इसका अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो इसका बी प्लस सी का ए से मल्टीप्लाई कराना है ना, ऐसे हुआ बी प्लस सी डॉट ए, इसका मल्टीप्लाई से आई का आई से, जे के से, आई जे का नहीं दिखाना होता, इन्हीं के नंबर दिखाने होते, मैग्नीट्यूड दिखाना होता है, समझ गया। अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड कर दें, ए का मैग्नीट्यूड 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा। ठीक है, बाद में फ्रेम मार देना, आंसर आ जाएगा, समझ गया। तो ये तो कहानी थी किसकी, प्रोजेक्शन की, कि प्रोजेक्शन कैसे निकालना है हमें। क्लियर है, क्लियर है सर। तो क्या करना है, जैसे मैंने जो जो टॉपिक पढ़ाए थे, परपेंडिकुलर पढ़ाया था, परपेंडिकुलर पहले पॉज करना, फिर परपेंडिकुलर मतलब सुनने के बाद फिर इसके नोट्स बनाना, फिर आगे प्ले करना। आप ऐसे सीक्वेंस वाइज जाना, एक साथ मत देखना। और नोट्स ऐसे जब बनाओगे तो आप एड्रेस करना मुश्किल हो जाएगा कब कौन सा नोट्स मैंने बनाया हुआ है।